हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स। तो आते हैं बाल की खाल की सीरीज में कि नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर क्या वाकई में डरावना था, क्या किया नहीं जा सकता था, क्या डिफिकल्टी लेवल था, कितना टाइम लगता है। आते हैं, पहले मैं ओपिनियन नहीं दूंगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सॉल्व कर देता हूं, खुद ही सोच लो कैसा था। अ पार्टिकल ऑफ, हाँ एक बात श्योर है, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, समझ बेस्ड है। और समझ बढ़ाने में समस्या कौन सी है भाई, ठीक है ना। हमारे पास समझदारी नहीं तो कैसे उम्मीद कर लें कि नहीं हम नीट फोड़ के आ जाएंगे, हम बड़े बड़े एग्जाम फोड़ के आ जाएंगे। इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम, इतना एक्सपेक्टेड होता है। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अराउंड द ओरिजिन with a constant force F pulling it towards the origin. If the Bohr model is used to describe its motion, the radius of nth orbit and the particle speed v in the orbit depends on. अब जैसे बोहर मॉडल का डेरिवेशन था वैसे इसका भी होगा। न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इसके रिवोल्यूशन के लिए जो फोर्स दे रहा है वो उसने कांस्टेंट दे दी। पहले हम लोग क्या यूज करते थे, कूलम्बिक फोर्स यूज करते थे। तो कूलम्बिक फोर्स अट्रैक्शन देता था 1/4πε0 Q1Q2/r²। उसने बोल दिया कांस्टेंट है तो लिख देते हैं फोर्स इक्वल टू सर्कुलर मोशन के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज v²r। और एक क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल भी लिख देते हैं एंड दैट इज m इंटू v इंटू r इज इक्वल टू ns डिवाइडेड बाई 2π। यहां से r की वैल्यू निकालो और v के फॉर्म में यहां पर पुट कर दो, राइट। तो m इंटू v और यहां से r निकल के आएगा कितना, दैट इज mv² डिवाइडेड बाई f। तो दिस इज mv² डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। प्रोपोर्शनलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, बाकी सब हटा सकते हैं। फोर्स कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो v टू द पावर 3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू n, देन v इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू n टू द पावर 1/3। मतलब हमें ये पता चल गया v इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3 एंड v इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3। वो एक्चुअली दो में दे रहे हैं, तो a पार्ट इज रॉन्ग एंड c पार्ट इज रॉन्ग। अब b और d में कंफ्यूजन है तो फिर हमें r भी निकालना पड़ेगा। ओके, अब r निकालना पड़ेगा तो यहां से बोल सकते हैं ना कि r इज प्रोपोर्शनल टू v² और v की वैल्यू n टू द पावर 1/3 है, देन r इज प्रोपोर्शनल टू v², मतलब n टू द पावर 2/3। तो r इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3। किसमें आ रहा है, n टू द पावर 2/3 इसमें आ रहा है। तो d पार्ट इज करेक्ट एंड b पार्ट इज रॉन्ग। चलो अब आते हैं एनालिसिस पर। बोहर मॉडल हमारे सिलेबस में, ठीक है ना, 12th क्लास के सिलेबस में जब बोहर मॉडल की इक्वेशन लिखते हैं तो फोर्स लिखते हैं 1/4πε0 Q1Q2/r² दैट इज इक्वल टू mv²/r। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बना रहा है, वो सिंपल बना रहा है, क्योंकि वो वाला फोर्स तो वेरिएबल कर रहा है और तुमसे क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी के लिए बोल देता है ये वाला फोर्स कांस्टेंट है। तो उसने डिफिकल्ट किया कि सिंपल किया, सिंपल किया। लेकिन हम क्या, हम तो वही फॉर्मूले रट के जाएंगे और फिर बोलेंगे नहीं ये डिफिकल्ट है। वो ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दिस। क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ज्यादा से ज्यादा 50 सेकेंड्स। एक इक्वेशन फोर्स की लिखनी थी, एक क्वांटाइजेशन, दो अननोन थे, दो इक्वेशन थी, उसमें वैल्यूज भी नहीं निकालनी थी, केवल प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन निकालने थे एंड इट कैन बी इजीली सॉल्व्ड। ओके, तो मैं नहीं मानता हूं ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था। बोहर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।